हेलो एवरीवन। आज जो मैथमेटिकल साइंस का जेट का पेपर हुआ है, यानी कि आज 26 अप्रैल 2026 को इसका आंसर की हम लोग देखेंगे कि आपने क्या क्या सही करा, क्या मिस्टेक हुआ, वो सारा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। माने आंसर की देखेंगे। ध्यान रहे कि ये हम जो क्वेश्चन पेपर लिए हैं वो सेट बी का लिए हैं, लेकिन अगर आपका सेट ए था या सेट सी था तो सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों क्वेश्चन पेपर सेम था। बस क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन का अरेंजमेंट थोड़ा आगे पीछे था, नंबरिंग अलग था, बाकी क्वेश्चन सेम थे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। और आपको तो आइडिया होगा ही कि 150 क्वेश्चंस थे और ईच जो थे 2 मार्क्स के थे क्वेश्चंस और 3 घंटे का पेपर था। तो आइए हम आपको बिना समय गंवाए जो है क्वेश्चन पे सीधा लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट दिया गया था और ये स्टूडेंट को घर ले जाने के लिए भी दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शन वगैरह था और उसके बाद आप आएंगे तो सबसे पहले पेपर 1 था, जिसमें पेपर 1 में कुल कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था जी? आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से था। आप लोग को हम सिर्फ आंसर बताते चलेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो 150 क्वेश्चन को बताते बताते घंटों लग जाएगा। आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा। यहाँ हम आंसर जो है ये लिखा हुआ है, और अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको इसका सिर्फ पीडीएफ ही मिल जाए तो आप धनबाद मैथ एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे सीधा इसका हम पीडीएफ भी दे दिया और इस पीडीएफ में एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है हम यहाँ पे लिख के रखे हुए। तो क्वेश्चन 1 का आंसर जो है ए है, क्वेश्चन 2 सी इसका आंसर है, क्वेश्चन 3 का बी है, क्वेश्चन 4 जो यहाँ पे बी है, क्वेश्चन 5 जो है उसका सी आंसर है, क्वेश्चन 6 जो है उसका बी आंसर है, और क्वेश्चन 7 पे आएंगे ए आंसर है, क्वेश्चन 8 पर आएंगे बी आंसर है। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, हो सकता है आपका सेट ए हो या सेट सी हो, तो उस समय क्वेश्चन का नंबरिंग अलग होगा, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन और उसका आंसर जो है देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए इसका आंसर जो है बी है 9 का, फिर 10 का सी है, और आगे बढ़िए 11th का बी है, तो और फिर 12 का ए है, फिर 13 का बी है, फिर 14 का डी है, 15 का बी है, 16 का बी है, 17 का बी, 18 का बी। देखिए हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, टाइम बहुत टेकिंग होगा, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझिए, या फिर आप क्वेश्चन पेपर ही जा करके देख सकते हैं, हम वहाँ शेयर कर देंगे। 19 का सी, 20 का बी, 21 का सी है, फिर 22 का बी है, फिर 23 का, देखिए एक चीज़ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो चीज़ है इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। 23 का ए है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये देखिए ये दो चीज़ जो है 28 23 क्वेश्चन नंबर है, 23 का ए होगा, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है और हम करेक्ट करके पीडीएफ शेयर कर देंगे। और फिर ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे 24 का सी नंबर है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आंसर इसका। 26 का बी नंबर होगा ईस्ट, और 27 का बी नंबर होगा, और 28 का डी, 29 का बी, और 30 का ए, फिर 31 का डी, फिर इस तरीके से आप 32 में जाएंगे बी, फिर 33 पे ए, 34 पे बी, 35 पे बी, 36 पे ए है, 37 पर डी है, 38 का बी है, और 39 का बी है, 40 का बी है, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे हम जानकारी दे दें आप लोगों को कि अगर आप जेट मैथमेटिकल साइंस से जेट का अगली बार के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है इसका तैयारी कर सकते हैं। धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप पर बहुत जल्द मैथमेटिक्स का कोर्स आने वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे फिलहाल आगे बात करते हैं। 41 का ए नंबर है, 42 का ए, 43 का सी, और 44 का ए नंबर है, फिर 45 का बी, 46 का सी, 47 का सी, 48 का ए है, 49 का सी है, 50 का डी है, 51 का सी, 52 का सी, 53 का डी, 54 का ए, फिर 55 का बी नंबर। फिर आगे आए तो हम लोग 56 का सी है, 57 का बी, 58 का डी। देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, और अभी आपको सिर्फ जानना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है ना, तो हम बस यही बता रहे हैं। बाकी अगर बताया जाए कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसमें देखेंगे कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये होता है ना। एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिफैक्टराइजेशन डोमेन, ये भी होता है, बट एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज अ यूक्लिडियन डोमेन, दिस इज रॉन्ग।
है ना, ये फॉल्स है तो इसलिए इसको करेक्ट करें। 58 का डी, फिर 59 का आएंगे डी, फिर 60 का बी, फिर 61 का बी है, फिर 62 का डी है, 63 का ए है, 64 का बी, 65 का ए, 66 का सी, 67 का सी, 68 का बी, 69 का बी, 70 का भी बी। ठीक है, 17 का ए, 71 का ए, 72 का ए। आप लोग यहाँ पे एक बार चेक भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है हो सकता है कि टेलीग्राम इंस्टॉल ना हो, तो इसलिए स्क्रीनशॉट से भी आप मिला सकते हैं। 77, 78 देख लीजिए, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 देखिए, 87 का ए, 88 का सी, 89, 90, यहाँ पे देखिए 91 का बी, 92 का बी, 93 का बी, 94 का बी, 95 का ए, 96, 97 और 98, 98 का ए है, 99 का ए है, फिर 100 का ए है, फिर 101 का ए है, 102 का भी ए है, फिर 103, 104, 103 का ए है, 104 का डी है, आएंगे 105 का सी है, 106 का ए है, 107 का सी है और 108 का ए है, 109 का डी है, 110 का भी डी है, 111 जो है ए है, 112 का बी है, 113 का भी बी है, फिर आइए 114 का जो है बी है, 115 का ए है, 116 बी है, 117 का डी है, फिर 118 का बी है, 119 का सी, 20 का हो गया देखिए बी, सी बी सी। आप लोग मैच भी करा सकते हैं यहाँ से, ठीक ना। देखिए 126, 127, फिर 128 का बी, 129 का ए, फिर 130 का बी, 131 का सी। ये एक बहुत परफेक्ट मैंने खूब एनालिसिस करने के बाद इसको लिखा गया है, तो आंसर पे आप विश्वास कर सकते हैं। 132 का सी है, 133 का ए है, फिर 34 का सी है, 135 का बी है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में कि मैथमेटिक्स वाले सारे पोर्शन का मीन्स कि 51 से लेकर के 150 तक जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाने के लिए, तो हम बिल्कुल सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है ना। 136 का सी, 137 का ए, 138 का ए, 140 का सी, फिर 141 का सी, 142 का ए, फिर 143 का ए, 144 का बी, 145 का आपका बी है, फिर 146 का बी है, 147 का डी है, 148 का बी है और 149 ए, 150 का डी है। तो इस तरीके से ये आंसर की रहा है ना। आप धनबाद मैथ्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम अभी तुरंत इस पीडीएफ को शेयर कर देते हैं और इस पीडीएफ का लिंक कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दें, ताकि आप लोग आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मिल जाए, ठीक है ना, ये पीडीएफ मिल जाए। ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू।